हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फैक्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे नए वर्ड्स के बारे में जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पिछले साल यानी साल 2021 में ऐड हुए हैं। हर लैंग्वेज में हर साल कई सारे नए वर्ड्स ऐड होते हैं एंड दिस इज द रीजन कि आज का मैं वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में पिछले साल काफ़ी सारे वर्ड्स ऐड हुए, जिसमें से 10 मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अब ऐड करने वाला कौन है? क्या किसी को सपना आता है कि हाँ भाई इस वर्ड को ऐड करना है, इसको नहीं ऐड करना है? तो होता यह है कि जब नए वर्ड्स आते हैं, बोलने लगते हैं लोग, तो उनको 3 अलग अलग डिक्शनरीज हैं, और भी डिक्शनरीज हैं पर मेन ये 3 है। पहली है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, दूसरी है कैम्ब्रिज डिक्शनरी और तीसरी है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। ये तीनों डिक्शनरीज हैं जो कि अपने अंदर वर्ड्स को ऐड करती हैं हर साल जो भी नए वर्ड्स आते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली आज इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं कौन से हैं वो 10 वर्ड्स जो कि इस साल इन तीनों डिक्शनरीज ने अपने अंदर ऐड किए हैं। तो पहला वर्ड है एडल्टिंग, द एक्ट ऑफ बिकमिंग और एक्टिंग लाइक एन एडल्ट। यानी जब आप एक एडल्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर दो, माने आप कुकिंग करने लगो, आप घर का ध्यान रखने लगो, आप घर में साफ सफाई का ध्यान रखने लगो, आप अपने डेट्स पेना शुरू कर दो और आप अपने इंश्योरेंसेस खरीदना शुरू कर दो, आप अपने टैक्सेस पे करना शुरू कर दो, तो ये एक एडल्ट यानी जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो ये सारे काम कर रहा हो उसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ उसके अंदर एडल्टिंग आ रही है, वो एक एडल्ट हो रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडल्टिंग। वर्ड नंबर 2 जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पिछले साल ऐड हुआ है वो है ऑवॉक। दिस इज द स्पेलिंग AWEWALK और ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, ऑ एंड वॉक। ऑ मींस रेस्पेक्टफुल, यानी जब आप कभी वॉक के लिए जाएं और आप ग्रेटफुल हो, आप थैंकफुल फील करें उन एक्सपीरियंसेस के लिए जो कि आपको ग्राउंड पर, यानी जब आप वॉक पर जाते हैं तो आपके आसपास जो चलता है उसको देखकर महसूस होता है, उसको हम कहते हैं एक ऑ वॉक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दिन शाम को वॉक पर निकले और आपको किसी एक ऐसे बंदे से मिलने का मौका मिला जो आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इससे मैं मिलूंगा, और वो एक काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, देन दैट विल बी कॉल्ड एन ऑ वॉक। कि मैं एक ऑ वॉक पे निकला एंड आई वाज ऑब्जर्विंग थिंग्स। जब आप ऑब्जर्व करते हो आसपास की चीजों को, आप ग्रेटफुल होते हो उनके लिए कि हाँ ये एक अच्छी चीज हुई है, सो दैट वॉक इज कॉल्ड एज एन ऑ वॉक। वेल, तीसरा वर्ड जो कि पिछले साल ऐड हुआ है वो है कॉन्टेक्टलेस। कॉन्टेक्टलेस स्पेलिंग ये है, और ये वर्ड ऐसा नहीं है जो आपने नहीं सुना हो, पर यस आपको ये बिलीव करने में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो कि ये वर्ड पिछले साल ही ऐड हुआ है, क्योंकि उससे पहले ये डिक्शनरीज में नहीं होता था। अब क्योंकि ये समझना ज़्यादा आसान है कि हाँ कॉन्टेक्टलेस यानी जैसी डिलीवरीज होनी शुरू हुई, पेंडेमिक आया, कोविड आया, तो उसके बाद जो डिलीवरीज थी वो कॉन्टेक्टलेस होने लगी। हर किसी ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ भाई हम कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी कर रहे हैं, यानी आपसे कभी भी टच नहीं करेंगे, आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा, सामान आपके दरवाजे के बाहर छोड़ देंगे, आपको वहाँ से पिक कर लेना है, आपको सैनिटाइज्ड सामान जो है वो मिलेगा। पर ये वर्ड वाकई में पिछले साल ऐड किया गया है। अगर आपको देखना हो तो आपके पास अगर कोई पुरानी डिक्शनरी पड़ी हो तो उसको उठा करके देखना, उसके अंदर आपको कॉन्टेक्टलेस जो है वो नहीं मिलेगा। मरियम वेबस्टर ने इसको लास्ट ईयर अपनी डिक्शनरी में अप्रैल में ऐड किया है। The next word is doom scrolling. Here is the spelling DOOMSCROLLING. Doom scrolling मतलब scrolling और doom इन दोनों को मिला करके बनाया। ये एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव इन द सेंस कि जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और इस इंटेंशन, इस फीलिंग, इस इंटेंट के साथ आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं किसी भी ऐप पर, चाहे वो फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, कि आपको बुरी खबरें मिलेंगी। मतलब आपका ऑलरेडी माइंड सेट है कि आपको बुरी खबरों के बारे में स्टैट्स लेने। फॉर एग्जाम्पल कोविड आया तब आपने सर्च करना शुरू किया कि अभी कितने सारे स्टैट्स आ चुके हैं या फिर कितने सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव न्यूज। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस उम्मीद के साथ जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो हम उसको कहते हैं डूम्स स्क्रॉलिंग, जो कि हम सबने किया है। और ये और कुछ नहीं करती, आपकी एंग्जाइटी बढ़ाती है, आपको एंग्शियस बनाती है जो भी आसपास आपकी चीजें हो रही हैं उनसे। वेल, अगला वर्ड अगेन PPE। ये भी आपने सुना होगा, PPE किट्स काफी ज्यादा सुना गया वर्ड है पिछले साल का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसकी शॉर्ट फॉर्म है PPE और ये वर्ड लास्ट ईयर ही ऐड किया गया है डिक्शनरीज में, उससे पहले नहीं होता था। पर क्योंकि इतना ज़्यादा चलन में है तो आपको शायद काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा होगा कि यार PPE तो हमारा सुना हुआ है, नया तो नहीं लग रहा। नया सिर्फ इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि काफ़ी चलन में आया तो आपको लगता है कि हाँ नॉर्मल ही वर्ड है, कुछ नया नहीं है, लेकिन ये लास्ट ईयर डिक्शनरीज में ऐड किया गया है। इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ऐड किया है लास्ट ईयर अप्रैल में। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज माई पर्सनल फेवरेट, इट्स द क्वारंटीन। अगेन आपको ये लग रहा होगा कि भाई हमारा ये सुना हुआ है, क्यों ये रिपीट कर करके वर्ड्स बता रहे हैं? तो भाई जो आपने सुना है वो होता है क्वारंटाइन, और मैं क्वारंटाइन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप स्पेलिंग पे फोकस करें। हालांकि बोला दोनों को क्वारंटीन जाता है, क्वारंटाइन इज दिस एंड क्वारंटीन इज दिस। तो अब मैं रियल जो प्रोनाउंसिएशन है वो बोलूंगा दोनों का, दिस इज ऑल्सो क्वारंटीन एंड दिस इज ऑल्सो क्वारंटीन। बस डिफरेंस ये है कि वहां पर INE आता है एंड में और यहाँ पर EEN आता है। तो क्वारंटाइन तो आपको बहुत क्लियरली पता है, मैं इसको प्रॉपर्ली क्वारंटीन बोलूंगा। ये जो स्पेलिंग यहाँ लिखी है इसका आपको क्लियरली पता है कि क्वारंटीन का मतलब होता है जब भी कोई कोविड इन्फेक्टेड हो जाए उसके बाद हम उसको आइसोलेशन में डाल देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्वारंटीन कर देना। और ये जो क्वारंटीन लिखा हुआ है इसका मतलब है ये बेसिकली क्वारंटीन और टीनेजर इन दोनों को मिला करके बनाया गया वर्ड है। दैट मीन्स कोविड के दौरान अगर कोई टीनेजर है
तब उसको हम बोलेंगे, उस टीनेजर को बोलेंगे क्वारंटीन, यानी क्वारंटीन इज अ टीनेजर जो कि कोविड के दौरान हमने ऑब्जर्व किया है। सो यस, दैट्स इट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज थर्स्टी। थर्स्टी सुनते ही आपको लगेगा कि यार ये तो पुराना ही वर्ड है, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कोई नया वर्ड थोड़ी हुआ। थर्स्टी मीन्स प्यास लगना। जी नहीं, थर्स्टी का मीनिंग प्यास लगना है, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और अपनी डिक्शनरी के अंदर ऐड किया है। मरियम वेबस्टर ने भी यही काम किया है और उनके अनुसार थर्स्टी का मतलब ये भी अब से समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति को अगर अटेंशन की नीड हो, जैसे कि अभी मुझे है, अगर मुझे अटेंशन चाहिए, भैया इस वीडियो को लाइक करो, मैं आपके अटेंशन के लिए मरा जा रहा हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो ये जो अटेंशन सीकर्स होते हैं ना, मुझ जैसे ऐसे अटेंशन सीकर्स को आप कह सकते हो थर्स्टी हैं, इनको नीड है बड़ी अटेंशन की, इनको आपका अप्रूवल चाहिए, इनको आपका वो हिट चाहिए उस लाइक बटन पे और हिट चाहिए उस सब्सक्राइब बटन पे। तो प्लीज यार, प्लीज क्वेंच माई थर्स्ट प्लीज। द वर्ड नंबर 8 इज ट्रूदीनेस। हियर इज द स्पेलिंग। ट्रूदीनेस का मतलब होता है ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी बोला गया वाक्य है जिसका कोई भी प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है उसके बैकअप में जो उसको ये प्रूव कर सके कि ये सच है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं ट्रूदीनेस। ओके, आज का सेकंड लास्ट वर्ड है अनकॉन्शियस बायस। देखो कई बार क्या होता है ना, अलग अलग वर्क प्लेसेस पर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ प्रीजुडाइसेस आते हैं, यानी हम पहले से कुछ ना कुछ सोच के रख लेते हैं और हम अनकॉन्शियसली, यानी हम उसे इंटेंशन के साथ नहीं करते, पर हमारे दिमाग में वो साइकोलॉजिकल एक माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है जिसकी वजह से हम अनकॉन्शियस बायस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क प्लेसेस पे अगर कोई स्ट्रेंथ वाला काम है तो वहां पर मेल्स को प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू अगर कोई मैनेजिंग ऐसा का कुछ काम है जो अगर कोई एक डेस्क जॉब है तो वहां पर फीमेल्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब इसके आधार अलग अलग हो सकते हैं, कभी कभी जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट, किसी भी आधार पर ये जो प्रीजुडाइसेस है वो किए जा सकते हैं। And now we have come to the end of this video. The last word for today it's WFH और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है पिछले 1 या 2 सालों में। एंड इस वर्ड का मतलब है वर्क फ्रॉम होम, यानी वर्क फ्रॉम होम का शॉर्ट फॉर्म है WFH। और आपको अगेन लग रहा होगा कि ये कोई नया वर्ड होने जैसा तो नहीं है। ऑफकोर्स ये कोई नया वर्ड होने जैसा नहीं है, लेकिन इसको डिक्शनरीज में पिछले साल ही ऐड किया गया, इससे पहले ये डिक्शनरीज में नहीं होता था, क्योंकि ये वो समय था जो जैसा पहले कभी किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया, क्योंकि रेलवे, आप समझ लो पूरा का पूरा रेलवे बंद हो गया इंडिया में, तो ऐसी सिचुएशन थी, ऐसे में वर्क फ्रॉम होम वाज कंपलसरी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। द रीजन इज कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।